उत्तंग मुनि के जो गुरु थे उनकी पत्नी ने उनसे दीक्षा में एक स्पेसिफिक राजा की रानी के कुंडल मांगे थे। अच्छा। तो वो जब उस रानी के पास जा रहे होते हैं उनकी कुंडल लेने के लिए, उनको एक पुरुष दिखता है बैल के ऊपर बैठा हुआ, और जैसे ही वो उसको अप्रोच करते हैं उस पुरुष को और बैल को, तो वो बैल वहां पर गोबर कर देता है। तो वो पुरुष कहता है कि आपको इसे खाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये कैसी बात हुई कि आप मुझे गोबर खाने को बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु ने भी एक पॉइंट पे से खाया है और आपको खाना पड़ेगा, एंड देयर वाज दिस स्पेसिफिक डिविनिटी अबाउट दैट होल पुरुष। तो फिर उत्तंग मुनि ने कहा कि गुरु ने खाया तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो वो खा लेते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो रानी उनको दिखती नहीं है, तो राजा कहते हैं कि आप थोड़े से अशुद्ध हो, आपको शुद्ध होकर आना पड़ेगा तभी आपको रानी दिखेंगी। वो आचमन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब रानी को मिलते हैं, रानी कहती है कि मैं आपको कुंडल तो दे रही हूँ, पर इन कुंडलों के पीछे तक्षक नाग भी पड़ा हुआ है। अच्छा। तो आप देखना कि वो ये आपसे छीन कर ना ले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगा ऐसा ना हो। जैसे ही वो कुंडल लेके बाहर आ रहे थे तो तक्षक नाग उनके हाथ से कुंडल लेकर फरार हो जाता है और नागलोक में घुस जाता है। समहाउ उत्तंग मुनि वाज एबल टू गेट इनटू नागलोक। वो भी वहां पे जाते हैं। वहां पे उन्हें दो स्त्रियां दिखती हैं, रैंडमली नागलोक में पहुंच गई हैं। दो स्त्रियां वहां पे बैठी हैं जो कि चरखा सकात रही हैं या फिर सिल रही हैं। उनके हाथ, एक के हाथ में सफेद धागा है, एक के हाथ में काला धागा है। आगे जाते हैं, एक चरखा सा चल रहा होता है, उसमें 6 बालक बैठे होते हैं। तो वो देखते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है। सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत रैंडम चीज़ें दिखती हैं, और अचानक से इंद्र उनको हेल्प करते हैं, वज्र भेजते हैं, जिसकी वजह से नागलोक में धुआं धुआं हो जाता है। तक्षक बाहर निकलता है, उत्तंग मुनि उनसे वो लेकर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं। गुरु के पास जाके गुरु कहते हैं कि क्या हुआ, आ गया सब? उन्होंने कहा कि हाँ सब कल्याणमय हो गया, पर मेरे साथ एक दो बड़े अजीब से इवेंट्स हुए कि एक आदमी ने मुझको गोबर खाने को बोला। तो उन्होंने कहा कि वो जो पुरुष था वो इंद्र था, और जो बैल था वो ऐरावत था। वो गोबर और कुछ नहीं अमृत था, ताकि तुम नागलोक में घुस सको। अच्छा। ठीक है। उन्होंने कहा जब मैं नागलोक में गया तो मुझे 2 स्त्रियां दिखी, जिनके हाथ में, एक के हाथ में काला और एक के हाथ में सफेद धागा था। उन्होंने कहा वो कोई नहीं, वो धाता और विधाता थी, जो कि दिन और रात को बुन रही थी, क्योंकि नागलोक में काल की बातें होती है। नाग काल का प्रतीक है। काल कैसे चलता है, दिन और रात के हिसाब से वो वहां पे दिन और रात को बुन रही थी। आगे जाते हैं, 6 कुमार दिखते हैं, उनका अर्थ था 6 ऋतुएं जो कि चलती हैं सब। तो वो पूरे काल को देख कर आए। द पॉइंट बीइंग कि आप कितना भी अध्ययन कर लो, एक एक्सपीरियंस्ड गुरु जो टेबल पर लेकर आता है वो आप कभी भी किताबों से नहीं सीख सकते।